इसका मायने ये रखता है जैसे कि अभी कल हमको डायलिसिस कराना है और पैसे की किल्लत होती है तो ये समझिए कि रात मायने ये रखता है जैसे कि अभी कल हमको डायलिसिस कराना है और पैसे की किल्लत होती है तो ये समझिए कि रात भर नींद नहीं आती है। लेकिन पिछले कुछ अरसों से कुछ दिनों से जब से हमारे लाडले और सबके लोकप्रिय हमारे दिलीप मामा साहब जो कि सभी आदमियों को लेके चलने वाले और सभी जाति जमाती को लेकर चलने वाले और यहाँ तक कि मैं उनको पर्यावरण प्रेमी बोलूँगा, इसलिए पर्यावरण प्रेमी है ये आदमी ने चांदीवली का एक विज़न लेके चले हैं, एजुकेशन फ्री, हॉस्पिटलाइजेशन फ्री, ये सब विज़न आगे चल के हम लोगों को कुछ सालों में इसका हमको अनुभव होगा। और अनुभव ये होगा कि मैं इनको 2022 से बोल रहा हूँ, 2 साल तो इनका बेकार वेट चला गया, 2022 से लेकर 2027 तक मैं इनको बोलूँगा क्योंकि 2 साल इनको मौका ही नहीं मिला काम करने का। अगर इंशाल्लाह मिलता तो और कुछ करके दिखाते, चाहे रोड का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे शिफ्टिंग का हो, चाहे मीठी नदी का हो, जो भी है इन्होंने युद्ध स्तर पर अपना काम चालू किया है। जैसे कि साकीनाका में वो सुदर्शन होटल है, अक्सर बारिश में थोड़ा सा खड्डा रहता था लेकिन किलोमीटर दूर लंबी लाइन लग जाती थी और उसको उन्होंने थोड़ा जो भी है समस्या उसको एक बारीकी से लेके, जैसे कि सुई भी आदमी के पैर में चुभ जाता है तो पूरा काम नहीं करता है, उन्होंने सुई निकालने का काम किया है। जो भी खड्डे हो या शिफ्टिंग हो या मीठी नदी का इशू हो और हॉस्पिटल, और मैं इतना ही ज़रूर कहूँगा कि कोई भी मुल्क हो उस मुल्क में 2 चीज़ फ्री रहेगा ना तो आदमी सुकून से सोता है, एक एजुकेशन और दूसरा मेडिकल। रमेश डायलिसिस सेंटर जो राका फाउंडेशन के जो एच.एस. रंका साहब और उनके पुत्र राजेश रंका वो पिछले 5 साल से उसको चला रहे थे। कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, महंगाई बढ़ गई थी, जिस हिसाब से मेडिकल क्षेत्र में जो उपकरणों के और जो केमिकल के भाव बढ़ने की वजह से उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कहीं ना कहीं तो इसे सरकारी अर्थ अनुदान की आवश्यकता थी, तो इन्होंने कई बार कोशिश की लेकिन दुर्भाग्य से उस कोशिश को पूर्ण नहीं कर पाए। जब लोकल एमएलए हमारे दिलीप मामा लांडे इनके प्रयास से इसे पूर्ण किया गया है तो निश्चित तौर पर इससे आज प्रतिदिन 30 से 40 मरीजों को लाभ मिलता है और इन्होंने इसका कोई भी शुल्क नहीं रखा हुआ है। शायद जो हिसाब से इन्होंने जो इसकी जो पहल की है उसका लाभ आज भले 30 लोगों को मिल रहा है लेकिन आने वाले दिनों में इसके हज़ारों लोग लाभार्थी होंगे, तो निश्चित तौर पर अच्छी पहल है। और मैं फिर एक बार राका फाउंडेशन की पूरी टीम को बधाई देता हूँ क्योंकि अमीर लोग सभी लोग होते हैं मगर अपने जेब से पैसे निकाल कर लोगों की सेवा करने वाले फाउंडेशन कम होते हैं। और उसमें जो रंका साहब जिन्होंने पिछले 5 सालों से अपने जेब से पैसे खर्चे करके इतनी बड़े व्यवस्था को तैयार किया है तो उसको भी मैं बधाई देता हूँ। और निश्चित तौर पर लोकल एमएलए जो दिलीप लांडे जी है उन्होंने पहल की क्योंकि एक महात्मा ज्योतिबा फुले जो आरोग्यदायी योजना थी वो योजना तो है और मुंबई में इम्प्लीमेंट होने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर इनके पहल की वजह से इसे पूर्ण किया गया और आज इसका लाभ गरीब लोग ले रहे हैं। जैसे कि उद्घाटन के वक्त भी गरीब लोग आ रहे थे, वो दुआ दे रहे थे। निश्चित तौर पर ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं पूरे परिवार उसकी वजह से जीवित रहता है क्योंकि एक व्यक्ति का जब डायलिसिस होता है तो हर महीने उसे कम से कम 10,000 रुपये की जरूरत है। तो हमारे पास 10 मशीन्स है और हर एक मशीन पे आप एक दिन में 3 डायलिसिस कर सकते हैं। तो तकरीबन 30 पेशेंट का डायलिसिस हम रोज़ कर सकते हैं और अगर आप देखा जाए अगर आप एक महीने में हम इस पर तकरीबन 1000 डायलिसिस कर सकते हैं। एक महीने में हे गोरगरीब जनतेची सेवा आहे। मी सर्वात प्रथम राका फाउंडेशनचं मनापासून आभार व्यक्त करतो। या लोकांमुळेच या ठिकाणी गोरगरिबांची सेवा करायची मला संधी मिळाली आणि या ठिकाणी सरकार आपल्या दारी या पद्धतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहेबांच्या आशीर्वादाने महाराष्ट्र शासनाची योजना राका फाउंडेशनच्या माध्यमातून गोरगरिबांच्या घरापर्यंत त्यांच्या चरणापर्यंत पोहोचवण्याचं काम, एक चांगली सेवा, एक चांगली संधी मला मिळाली आणि देवाच्या कृपेने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहेबांच्या आशीर्वादाने राका फाउंडेशनच्या माध्यमातून ही सेवा लोकांना मोफत देण्याचं काम
माझे मित्र अनिल गलगली यांच्या सहकार्यातून तेच माझ्याकडे घेऊन आले आणि या माध्यमातून ही गोरगरिबांच्या चरणापर्यंत एक चांगली आरोग्यदायी सेवा देण्याचं काम हे माझ्याकडून घडलं. असंच काम, अशीच सेवा लोकांची घडत राहो आणि लोकांचा आशीर्वाद माझ्या डोक्यावर कायम राहो. या चांदिवली विभागातील लोकांना त्या डायलिसिसची गरज होती. काही गोरगरीब लोक पैसे भरूच शकत नव्हते. त्या लोकांना मोफत सेवा या ठिकाणी उपलब्ध झालेली आहे. अशा पद्धतीने या चांदिवलीमध्ये अजून सेंटर सुरू करण्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे आणि अशी सेवा लोकांना देण्यासाठी या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहेबांचा आशीर्वाद माझ्या डोक्यावरती कायम आहे.